Assalamualaikum and very good morning from भाईजान मोंगजाई। तो आज मैं लव्स के शहर में था, मोंगजाई में, जो कि बॉर्डर से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर। तो ये था मेरे होटल से व्यू। पर आप ये देखो, स्मोक किस कदर, ये सारी स्मॉग है। और ये पीछे इधर अगर मैं करूँ तो ये सारे इधर पहाड़ थे जो कि अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इस कदर स्मोक है। तो गले तो वैसे ही खुद ही ख़राब होने ही थे। यानी कि जब कल शाम को जब मैं इधर आया था तो ये सारे पहाड़ नज़र आ रहे थे। शायद आई डोंट नो इधर से नज़र आ रहे होंगे, नहीं मुश्किल है। लेकिन उस टाइम पहाड़ टूट चारों तरफ नज़र आ रहे थे और अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इस कदर स्मोक है तो गले तो ख़राब होने बनता है। तो इस वजह से तो ठीक नहीं हो रहा। जब से बैंकॉक में एंटर हुआ तब से अब तक, मतलब लाओस में भी आ गए, इतनी ही ख़राब एटमॉस्फेयर है और इतना ही सारे हर जगह स्मोक है। पर टेम्परेचर थोड़ा सा इधर कम है। गर्मी तो स्टिल है लेकिन अभी थोड़ा कम है। शायद अब 12-1 बजे बढ़ जाए तो पता नहीं। तो एनीवे अब यहाँ से बोटन बॉर्डर जाना है, वही मेरा होटल है तो वो पास ही। मैं तो खुद ही छोटा छोटा डिस्टेंस कर रहा था कि एक दफ़ा में करने की क्या ज़रूरत है। फिर एक जगह जाके बंदा बोर हो जाता है कि अब क्या करना है। तो वो है 98 किलोमीटर, पर मुझे दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगेंगे। अब पता नहीं रोड कैसी है, या रोड की वजह से, या वाइंडी रोड तो है ये तो मुझे पता है, पर ये नहीं पता कि अब कैसी है। तो देखते हैं आगे। आज चल के आज का तो यही सीन है, वहीं तक जाना। फिर वेट करूँगा कि चाइना में एंट्री के लिए। तो वैसे ये बहुत छोटा सा टाउन था, मतलब ये जिधर तक दिख रहा है इधर ही बस यही सारा है। और इसके पीछे मैं आपको दूसरी तरफ से जाके दिखाता हूँ। बिल्कुल वो एयरपोर्ट है, एयर स्ट्रिप, शायद ये नज़र आए। वो जो पीछे बिल्डिंग है ये वाली, ये इनका एयरपोर्ट का टर्मिनल है। मैं दूसरी तरफ से जाके दिखाता हूँ। तो बहुत छोटा सा टाउन था, कुछ ऐसा था नहीं। और भाईजान भूख में तो मुझे क्या बताऊँ, सिर्फ नूडल खा खा के गुजारा किया। और ब्रेड और जैम, ये ब्रेड भी शुक्र मिल गई थी तो बस ब्रेड एंड जैम। वो जैम भी पहले का लिया हुआ था तो वो मिल रहा है, ऐसा नहीं कि वो यहाँ से मिल नहीं रहा। पर एक्चुअल अगर आप फूड या लंच या डिनर हो तो कुछ भी नहीं। मेरे वाला वैसे खाने के लिए है लेकिन हर जगह पोर्क बन रहा है तो मैं वो खाता नहीं। तो सिर्फ नूडल एंड रात को एक नूडल और सुबह को ब्रेड एंड स्लाइस। मैं आपको दूसरी तरफ जाके दिखाता हूँ एक मिनट। तो ये था होटल इधर से, ये साइड होता। और ये जो सारी इधर पीछे जा रही है ना, ये वो थी लैंडिंग जोन है सारा। और वो वाला जो मैं आपको उधर से दिखा रहा था एयरपोर्ट का टर्मिनल पर, मैं जब मैं बुक कर रहा था तो मुझे था कि यार एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है कि शोर ना हो होटल में, ये ना हो जहाज़ गुजरे। पर मुझे लग रहा है बंद हो चुका हुआ है। वो मैं सोच रहा था इतने छोटे से टाउन में उन्होंने क्यों बनाया हुआ है। शायद कभी यूज़ होता हो किसी ज़माने में, अब तो नहीं है। तो बस इतनी ही बाउंड्री है इसकी टोटल। चलो वापस चलते हैं। तो ये था सारा सीन। खाने का इधर में बहुत मसला हुआ है और मुझे लग रहा है मुझे आगे जाके बोटन पे भी बहुत मसला होना है। उधर इधर तो फिर कुछ ना कुछ नज़र आ गया, उधर तो सिर्फ एक आधा मार्ट ही नज़र आया था क्योंकि वो जो होटल है वो सिर्फ 500 मीटर दूर है। अभी तो देखते हैं चेक पोस्ट वाले वो क्या कहते हैं, कोई ना कोई तो होएगी। वो नीचे खड़ी है बिग गाड़ी पार रात टाइम इधर, क्योंकि इंजीनियर्स काफ़ी इधर आते हैं। जिस तरह ये चाइनीज़ ब्लू नंबर प्लेट में खड़ी है तो वो लोग इधर आकर, ये रात टाइम भर रही होती है, सुबह टाइम वो 7 o'clock चले जाते हैं। तो ये सारा आज का सीन है। अभी चलता हूँ, गाड़ी साड़ी सेट करता हूँ, सामान रखता हूँ और फ्यूल डलाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे का आई होप सेफ रहे इंशाल्लाह। जी तो जनाब, ये है मेरा नेक्स्ट एंड वेरी लास्ट जो मेरा स्टॉप है वो है ये बोटन बॉर्डर, जो लाओस वाली साइड पर है, ये आता है इधर करके। और अगर आप इसके दूसरी तरफ देखें तो ये मोहन जो है ये चाइना का बॉर्डर है। फ़िलहाल मैं हूँ मोंगजाई में, तो यहाँ से सिर्फ 96 किलोमीटर और ये 3 hours 35 minutes दिखा रहा है। और ये रोड देख ले किस कदर वाइंडी है, शायद इस वजह से। तो ये वैसे मेरा लास्ट स्टॉप है इसका, इसके बाद लाओस ख़त्म हो जाएगा।
तो लेट्स सी कैसा रहता है। जी जनाब, तैयारियाँ हो गई हैं, गाड़ी हो रही है थी गर्म हल्की सी, क्योंकि खड़ी हुई थी काफ़ी देर की। तो ये साथ में मैं वैसे आपको दिखा रहा था कि इनका छोटा सा मंदिर बना हुआ है, मतलब ये हर होटल में बना होता है, और इसको चढ़ावे के लिए इन्होंने इधर इस तरह करके ड्रिंक्स और वो रखी होती हैं। तो ये इनका हर जगह बना हुआ, मतलब छोटे से छोटे, कभी कभी मैंने घरों में भी देखा है बने हुए। तो और ये एवरी डे नया कुछ ना कुछ रख रहे होते हैं उनको चढ़ावे के लिए। तो ये था हमारा मिथा मिथा फैप होटल, और चलते हैं अब। तकरीबन 3 घंटे दिखा रहा है, पता नहीं 98 किलोमीटर के 3 घंटे कैसे हैं। वो है बोटन इकोनॉमिक जोन। तो लेट्स सी रास्ता कैसे, यहाँ से निकलूँगा पहले सोच रहा हूँ कि वो केक वगैरह या ब्रेड ले लूँ, आगे का मिल जाएगी पर नॉट श्योर, तो वो ले लेता हूँ और फ्यूल डला लेता हूँ, एंड देन लेट्स सी। तो चलते हैं। नहीं तो जनाब, यार गाड़ी मेरे से आज तो कपड़े मेरे पास लिमिटेड रहेंगे उसको झाड़ने के लिए। एवरीडे तो अच्छी बड़ी शीशा साफ करना पड़ता है, उसमें एक आधा कपड़ा ज़ाया हो जाता है। मैंने कहा ये पत्ते पुत्ते गिरे में ऊपर खुद ही उड़ जाएंगे। अब गाड़ी नहीं आज मैंने साफ की, लेकिन वो शीशा डेफिनेटली रोज़ एवरी सिंगल डे साफ करता है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये बात है कि छोटा शहर है, लेकिन फिर भी जो इसका एक आधे मार्ट बने हुए वो उस हिसाब से ठीक है, यानी कि उनके पास वो थोड़ी बहुत इम्पोर्टेड चीज़ें भी हैं, जैसे चिप्स वगैरह अगर आप हम लोकल नहीं लेने तो उस हिसाब से इम्पोर्टेड चीज़ें भी हैं। हाँ मतलब ये तो बेसी सुबह टाइम है, लेकिन स्टिल कोई रश नहीं है। ये एक ही मेरे ख्याल से ये वहाँ से यहाँ तक का एक ही मुझे ये जो है अपना इशारा नज़र आया था। ओवरऑल वहाँ से मतलब जो लॉन्ग प्रबंध से जब से मैं चला हूँ तब से ये एक इशारा यहाँ आते तक पूरे 200 किलोमीटर में ये एक इशारा मुझे इस शहर में अंदर आगे मिला। वो भी कोई इतना बिजी नहीं था और इतना को फॉलो भी नहीं कर रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। बस ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स आई हुई थी, तो इधर से ये लोग खा रहे होते हैं। वो ऐसा कोई फैंसी रेस्टोरेंट इधर कोई भी नहीं है, जिस तरह अपना होता है कि ढाबे टाइप, उस तरह के ही है इधर। ये जा रहे हैं मॉल इधर, क्योंकि कहीं पे वो भी है टेम्पल, पर मैं नहीं गया उधर के। अब इतने देख चुका हूँ टेम्पल, तो यू मैंने कब क्या उधर जाऊँ, लेकिन मेन अट्रैक्शन इधर की बस वो टेम्पल ही है। अभी फ्यूल स्टेशन देखने कितने खाली हैं, और इधर कार तो वैसे तो मुझे नज़र नहीं आई। सारे वो तो यूट्स और या छोटी छोटी बाउंड्री, ये किस कदर खाली होते, सारे ही इतने ही खाली। तो वो चले पहले तेल डलाना, थोड़ा सा ही डलना, पर मैं मेरी आदत अब भी है अगला पता नहीं किधर आना है। ये थोड़ा सा बड़ा भी है तो शहर के अंदर भी है, तो मैं इधर से ही डलवा लूँ। कभी आते हैं वो बड़े गंदे और छोटे से होते हैं, पर ये भी होता है गंदा तेल डलवा लिया तो कहीं झटके ना मारे गाड़ी या कुछ भी ऐसा, कोई इसमें ना प्रॉब्लम ना है। नहीं तो जनाब, और तो इतनी सारी थी, तो वो अब निकल रहे हैं। भाई लाखों का तेल डलता है, लाखों का। यार इधर बड़ा अजीब होता है इस ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप इतना इस तरह पे कर रहे हो ना। अब जिस तरह कितने का डला मैंने, 4,10,000 का। वो वैसे वही बात है, करेंसी की कोई इतनी वैल्यू नहीं रहती, बड़ा ही अजीब लगता है 4 लाख का तेल। आंटी किधर को जा रहे हैं? पापा की प्रिंसेस जो होती है ना, ये हर जगह सेम काम करे, उल्टी साइड से आते हैं कि यार ये जो बाइक में तो उल्टी साइड से आते हैं ना। तो मेरे साथ भी वही हो रहा है।
तो ये सारा सीन है। ये फर्स्ट ऐसा ब्लंडर हुआ कि मैं उधर को ही चला गया था, जो कि मतलब राइट साइड पर वो एज हैबिट जो है। तो एनीवे ओके किशन हाईवे बस ये इसका सिटी सेंटर था, ये गोल चक्कर में, और बस इधर से आप दूसरी तरफ से आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। वो टेंपल भी इधर ही था, गोल्डन टेंपल, वो इसी मेन अट्रैक्शन थी। तो लेकिन मिट्टी इतनी, पहले मैं सोचा पैदल चला जाता हूँ, फिर मैंने कहा यार मिट्टी इस कदर थी कि मैं जैसे ही बाहर आया मुझे फिर शुरू हो गया, मैंने कहा अब कहाँ पैदल जाऊंगा फिर से। लेकिन कुछ कुछ घर भाईजान ये देखो मिडल ऑफ नोवेयर, ये घर किस कदर खूबसूरत बना हुआ है। इस तरह बीच में कुछ कुछ बने हुए हैं खूबसूरत घर, पता नहीं किसके हैं पर बीच बीच में कभी कभी आ जाते हैं। ये इनकी मार्केट, अच्छा ये नहीं समझ आती, वहाँ हर जगह वैसे ही होती है, एक दुकान खुली होती है उसके साथ पूरी उसी की चीज खुली है, मतलब ये पूरी दुकान है इधर इलेक्ट्रॉनिक्स की ही है, यानी कि वो पंखे और वो सारा सारा कुछ। उस दिन मैंने केटल भी इधर से ही आके शाम में देखी थी, पर इधर वो नहीं पड़ी थी किसी के पास, वो मुझे वो जिसका कहते हैं $1 शॉप, तो यहाँ है 1 लाख किप शॉप है, तो उधर सारा कुछ ही 1 लाख का, तो मुझे वो केटल भी 1 लाख किप की पड़ी थी। तो अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर में देखें तो $6-7 में, और पाकिस्तानी उसमें देखें तो 3-4 हज़ार में, ऐसा करके कुछ। तो बस ये है सारा महंगाई पर भाई लोग रह रहे हैं दुनिया में, हर जगह जिधर चले जाओ लोग रह रहे हैं। मैं तो उस हिसाब से ठीक है, थोड़ा डेवलप इन सेंस के रोड शोड बनी हुई है सारी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी आबादी होएगी, क्योंकि इसके बाद भी मैं एक जगह रुकने का सोच रहा था, लेकिन वहाँ पे होटल नहीं था, वो तो विलेज ही था, उसका नाम ही विलेज था। तो मैंने कहा यार विलेज छोड़ो, बॉर्डर पर ही जाके रुकते हैं सीधा, क्योंकि उधर से बॉर्डर तकरीबन 20 किलोमीटर था, तो मुझे उस टाइम मिल नहीं रहा था होटल, वो में भी बुकिंग अवेलेबल होगी, वो बाद में मिल गया। नो जी 93 किलोमीटर इसी रोड पे रहना है। बस रोड ठीक हो, बाकी खैर है। ये नाका लगाने के लिए शुरू कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ये उठा रहा है, लगता है उठा के कहीं और जाके लगाएगा। अच्छा उधर से, अब इधर से मैं जा रहा हूँ जिस तरह चाइना की तरफ, तो इधर से जाने वालों पर इतना नाका नहीं है, उधर से आने वालों पर ज्यादा लगा हुआ है। ये जो ओवरसाइज ट्रक आते हैं ना, ये भी बड़ा काम खराब करते हैं। इधर खाई होती है, मतलब टोटल सड़क कटी हुई रहती के बीच में उन्होंने ऑब्वियसली पानी गुजरने के लिए वो बनाया हुआ है रास्ता, तो वो ना तो आप उधर कर पाते हो, और वो मोड़ से अचानक से नजर आते हैं कि अब वो किधर जाना। ये देखना पीछे वो प्राइम मूवर अगला हिस्सा जो होता है वो छोटा ही है, पीछे जब ट्रक मोड़ रहा होता है वो ज्यादा जगह लेता है। तो इसमें आपको इस तरह शायद ना मुझे रुकना, अरे यार आगे से गोर आ गया। अभी तो मेरे आगे नहीं जा रहा, वरना इनको इस सड़क को ओवरटेक करना इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि इतनी वाइंडी रोड होती है और आगे कुछ नजर आ नहीं रहा होता, और उल्टी साइड से करना अजाब। सारे लग रहे बस का वेट कर रहे हैं बड़े शहर जाने के लिए। ये और अच्छे लोग हैं, क्यूट है, बड़ा नाइस नहीं मिल रहा, और किसी ने ऐसा नहीं फील करा। हाँ देखो इस जगह पे कोई देसी दूसी नहीं था,
जिस शहर में ऑब्वियसली आप कहीं दूर चले जाओ, वहाँ पे आपको बोरा या चाइनीज नजर आए तो आप भी उसे देखोगे। तो उस हिसाब से जिस तरह मैं होटल रिसेप्शन वगैरह से गुजर रहा होता हूँ तो वो लोग एक लुक जरूर देते हैं, लेकिन उसके बाद बस जस्ट वन लुक दैट इज ऑब्वियसली आपने एज एन एशियन से हटकर कोई, मैं भी एशियन हूँ पर मतलब थोड़ा चाइनीज शक्ल से हटकर कुछ देखा है तो आप एक सेकंड उससे लगेगा रजिस्टर करना, ये बंदा इधर क्या कर रहा है। और खासकर फिर जो उस तरह देखते हैं, बाद में जो गाड़ी भी देखते हैं, फिर वो नंबर प्लेट देख रहे होते हैं, तो उतनी देर में आपको तकरीबन 1.5-2 मिनट हो जाते हैं घूरते हुए। बंदा कहता है भाई इतनी देर से क्या देख रहे हो, लेकिन चलो कोई नहीं, समझ आती है। और ये ट्रक आ रहे हैं, अब ये मैं कह रहा हूँ उधर से वो ट्रकों पे ट्रक और इधर ये बच्चे, दोनों ही नहीं हटते। ले जी तो जनाब अब चले हैं 15-20 मिनट रुक के, पता नहीं क्या हुआ था, ये नहीं मुझे पता कि क्या हुआ था, पर अभी आगे जाके देखता हूँ क्या क्या वजह थी कि ऐसा हुआ है। और एक तो ये घटिया हरकत है इनकी, क्योंकि इन्होंने अपने ट्रक और छोटी गाड़ी जैसा मिनी वैन है ये रोकी हुई थी नीचे पत्थर लगा के साइडों पे। अब पता नहीं जाऊँ या ना जाऊँ, अगर कोई गुजर रहा हुआ तो मैं भी उसके पीछे निकल दूंगा। तो इन्होंने अपनी मिनी वैन वगैरह रोकी हुई थी और वो पत्थर उठाए ही नहीं, वो बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर ही, एक के ऊपर से तो मैं गुजर भी गया गलती से, शुक्र है टायर ठीक रहा, कुछ हुआ नहीं उसे। पर भाई तुम गाड़ी हटा रहे हो, वो तो पत्थर तो उठा दो जिसके सहारे गाड़ी खड़ी की हुई थी। लग रहा है जनाब ये फंसा हुआ था आगे, और अब रेड रेड कर आ तो रहे हैं। ये पहला ट्रक आया, तब से अब तक आधा घंटा हो गया मुझे इधर खड़े हुए। 15 मिनट पहले मैं इधर आया था अग्रस्त जगह पर, तब से उधर ही खड़ा हुआ, 15 मिनट अब ये और हो गए। खैर ये पहला हुआ है जो अब इधर आया, या तो ये सामने से आ रहा था। वैसे इतना बड़ा ट्रक तो नहीं अच्छी वाली जगह गुजर सकता। जनाब आज हम लगे हैं ट्रक की बत्ती के पीछे। तो आगे कुछ भी नहीं था, वैसे अभी मैं वैसे ही चल रहा हूँ। उसके पीछे पीछे ये जो एक आगे ट्रक था और एक यूट था मेरे आगे। मैं दो को क्रॉस कर नहीं सकता, और वो अगला वाला ट्रक रास्ता दे नहीं रहा क्योंकि बहुत वाइंडी रोड है। तो अगर इस तरह मैं खेला तो शायद यूँ कर गुजर जाता। अब ना तो ये चल रहा है ना ये उसे ओवरटेक कर रहा है, क्योंकि ये ओवरलोडेड है, इसके पास भी सामान ज़्यादा है।
तो कुछ भी नहीं था उधर आगे, कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी टाइट जगह थी तो दो को ट्रक एक साथ जा नहीं पा रहे थे। तो वो वहाँ पर ही कोई वैसे सिर्फ एक टाइट स्पॉट था, तो इस वजह से वो रुकी हुई थी आधा पौना घंटा। वो दो ट्रक में फंस गए होंगे या किसी तरीके से निकले होंगे, तो और अब मैं इसके पीछे हूँ। जी जनाब, तो अभी भी मैं तकरीबन आप कह रहे हैं 42 किलोमीटर और अभी भी 1.5 घंटा दिखा रहा है 42 किलोमीटर का। बीच में रास्ता भी काफ़ी ख़राब था और क्या हुआ कि ओवरटेक करना तो भाई नामुमकिन था। बीच में मैंने बस बहुत खतरनाक रिस्क लिए थे, पर अब क्या करूँ, वो लिटरली ट्रक के पीछे ही लगे हुए थे और आप ओवरटेक कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इतना चौड़ा ट्रक होता है कि अगर दो ट्रक आ जाए तो फिर एक पर रुकना पड़ता है। वो एक जब रुकता है उसके पीछे सारी ही ट्रैफिक रुक जाती है और उनको ओवरटेक करना था, क्योंकि जहाँ खुली सड़क आती है थोड़ी सी वो खुद मिडल में कर लेते हैं और वो रास्ता देते ही नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से लेना पड़ता है उनसे जाके रास्ता। तो ऊपर से मैं बहुत दफ़ा डिस्क्राइब कर चुका कि स्टीयरिंग इस साइड पर है तो मुझे साइड से नज़र नहीं आ रहा होता, तो मुझे उस तरह भी केयरफुल रहना पड़ता था कि अचानक से ना कोई आ जाए। और वाइंडी रोड पे पता नहीं चल रहा होता कि आगे से अचानक ना कोई आ जाए, और इधर मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा है तो वो भी आ जाते हैं, या इस तरह की सड़कें हैं
तो तकरीबन आपको इसी तरह इधर उधर होता रहना पड़ता सारा टाइम। दूसरा ये है कि आप एक ट्रक से निकल जाओगे, 2 से निकल जाओगे, आगे 5 मिनट आगे जाओगे 4 और जा रहे होंगे, तो इसलिए कोई फायदा नहीं होता ओवरटेक करने का भी। आप रेस्ट भी इतना ले रहे हो और अगले जाके फिर ट्रक के पीछे ही। यानी कि मेरे एक यहाँ की मिनी वैन है जो बोटन बॉर्डर तक चलती है, उसने मुझे बड़ी देर पहले ओवरटेक किया था। तो वो मेरे ख्याल से अब यहाँ पीछे एक छोटा सा सिटी आया था तो वहाँ रुकी हुई थी वो। तो मैंने कहा बस इतना फर्क पड़ा उसे नहीं और मुझे भी कि वो सिर्फ एक वॉशरूम करने के लिए उधर कहीं रुक गया और मैं उसके बराबर आ गई। तो जितना मर्जी आप कटपुट मार लो, क्योंकि वो हाईवे तो है नहीं, आप कॉन्टिन्यूसली इधर उधर कर रहे हो, आहिस्ता कर रहे हो गाड़ी। और एक मोटरसाइकिल वाले भाई ना ये चला रहा है, भाई तेरी मोटरसाइकिल तू तो निकाल ले, वैसे नहीं चला रहा, वो छोटी है 150 सीसी है और उस पे उसने उस हिसाब से बहुत सामान लाता हुआ है। तो इस वजह से वो ना आगे जाता ना पीछे रहता है, वो उससे बराबर चली जा रहा है। उससे मैंने 4 दफा आगे निकला हूँ, वो फिर जहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक आती है वो बीच में से गुजर कर और आगे टुकर चला रहा होता है। खैर क्यों नहीं, इसके आगे इतनी को भी जगह मिल जाए तो भी बंदा निकाल लेता है, पर ये इतनी भी ट्रक वाले जगह नहीं देते। तो बहुत ही आपको आहिस्ता जाना पड़ता है। टाइम बढ़ता ही जा रहा है कम होने की बजाय जितना ट्रेवल कर रहा है। और मुझे 3 घंटे उस टाइम दिखाया था, तो मैं 10:30 निकला। चलो फ्यूल डला के ये कह लो किससे होना पड़ रहा है सब। तो फ्यूल वगैरह डला के 15-20 मिनट उसके में निकाला, तो 2.5 घंटे तो इधर ही हो गए मुझे चलते हुए, और अभी भी वो 1.5 घंटा आगे दिखा रहा है। 4 घंटे तो अभी तो चाहिए। ये तो गूगल मैप दिखा रहा था आपका 3 घंटे। जब मैं शुरू में रोड पे पड़ा था मुझे लगा था कि भाई ऐसा तो रास्ता नहीं है कहीं पे, इतनी खराब रोड तो नहीं है, लेकिन अब समझे वो खराब रोड नहीं है, वो नैरो सी रोड है, उस पर आपने रिस्क लेकर ओवरटेक करना है। अब जिस तरह ये ट्रक जा रहा है तो अभी ऑल मिडल में जा रहा है, अब आगे से कुछ नहीं आ रहा, क्लियर भी है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। दैट टाइम ये साइड पर होएगा, आगे मुझे कुछ नजर नहीं आएगा और मैं फिर रुक जाऊंगा एज एक्सपेक्टेड। और मिट्टी तो भाई इस कदर मिट्टी है कि मुझे लग रहा जाते साथ ही पहले तो इसका मुझे वो बदलवाना पड़ना यार, आगे से शायद यही डर होता है। अच्छा मोस्टली गाड़ियों का नहीं डर होता, गाड़ियां इतनी नहीं आ रही होती आगे से, ये तो ट्रक आते हैं तो चलो वो थोड़ा सा आहिस्ता स्पीड में आ रहे होते हैं इसलिए आप रुक सकते हो, या फिर मोटरसाइकिल आ रहे होते हैं उनका ज्यादा डर लगता है। मोटरसाइकिल गाड़ियां उधर से इतनी ऑपोजिट साइड से आते हुए नहीं देखी मैंने। अच्छा सिर्फ यहाँ से जाने वाली रोड भी इतनी टूटी फूटी ये नहीं समझ आ रही, उधर से आने वाली फिर भी ठीक है, इधर से जाने वाली ही ज्यादा हिस्सा टूटा हुआ है। और वो इस कदर जंप है बड़े बड़े के क्या बता। बाइक हो तो वो शायद फिर भी निकल जाए, लेकिन थोड़ी अच्छी बाइक हो, ये 120 या 150 वाली नहीं, वो 600 सीसी या 1200 वाली हो, वो तो जबरदस्त है, वो तो शिपाटर निकले फिर। ये देखो मुर्गे के काम। खैर इस तरह ये तो सामने आ रही है, ये मिनी इस तरह की मिनी वैन आ रही होती है, तो हमें जैसे रास्ता देना ही पड़ेगा क्योंकि
वो साइड इतनी खराब है, और ये मुझे लग रहा है कि पूरी की मैप में तो यही दिखा रहा है कि पूरी की खराब है। चलो बाकी में यार, अब सोचें ये रोड आपकी बारिश में हो तो आपको क्या पता चले। बारिश में सबसे बड़ा मसला ये है, आपको नजर ही नहीं आ रहा था कि कितनी डेप्थ है, गड्ढा कितना बड़ा है। और यहाँ वाकई में गड्ढे उतने बड़े हैं, तो भी ऑनेस्ट बात है। कहाँ पे रुक जाए, क्योंकि आपकी गाड़ी किस गई तो फंस जाएगी। कुछ लोग तो बस भगा रहे होते हैं, उनको तो अपनी गाड़ी की उस तरह फिक्र ही नहीं है। वो कहता है जान दो जान दो। किसी के जान दो, पर पता जैसे, और उनकी सस्पेंशन कैसे बचेगी कभी तक। खैर जनाब, ये सारा रास्ता है और आगे भी दिखाते जाएंगे। ये बड़ा ही खराब लग रहा है, उसने वो पता ही था खैर मुझे। और मैंने आपको बताया था ना कि वो मलेशियन बॉर्डर पे कह रहा था, पूछ रहा था गाड़ी की विंच का है। मैंने कहा किस लिए, कहता जितने बड़े बड़े खड्डे तो मैं विंच चाहिए होनी है। तो वो मुझे लग रहा है वो बारिश की बात कर रहा है। बारिश में अगर ऐसा हो तो ऑब्वियसली आपको विंच चाहिए ही हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कितना बड़ा खड्डा किधर, अभी तो आप इधर उधर करके निकाल लेते हैं, लेकिन बारिश में बड़ा डफ हो जाएगा। अभी इतना पैच ठीक है, साथ ही आगे टूटा हुआ। ये नहीं समझ आती कि ये इस तरह किससे टूट जाता है। ये सब चाइनीज गाड़ी आ रही है, सब चाइनीज गाड़ी आ रही है। मतलब लोकल 100 में से अगर करो तो 5 लोकल है, बाकी 95 सब चाइनीज गाड़ी है। मुझे तो लगा था जितना रास्ता बना हुआ है तो ये आगे भी बना ही होना सारा। वो देखो से ज्यादा गया लोकल है, इधर का नहीं। लोकल नहीं फिक्र करते जो रोज जा रहे हैं, जो जा रहे हैं मेरी तरह एक दफा आधी दफा, तो उनकी को फिक्र होती है। पता नहीं यार, रिपेयरिंग तो मुझे लग रहा सस्ती होएगी। सेम इसी तरह था पीछे भी जब मैं वेंटन से निकला था, कि जो लोकल है वो तो जा रहे हैं, तो एवरीडे जब आप गुजर रहे हो तो आपने क्यों नहीं रुकना। आप कहते दफा हमारे देखी जाएगी, जो है खराब वो है खराब, जान दो। मेरे जैसे बंदे को ये भी डर रहा है कि भाई कहीं खराब ना हो जाए। किसी तरह तो ना तो कोई डोर सर्विस है, इधर तो रिपेयर वाले नहीं है। मैं पता नहीं कैसे मेरे जेहन से भूल गया, मैं निकल गया। मैंने ना लेना था वो एयर फिल्टर इसका, मैं सोचा थाईलैंड से ले लूंगा, और हर गली में मित्सुबिशी के शोरूम आया। तो मैं सोच भी रहा मैं कि कुछ लेना है, नहीं याद आया। इवेंचुअली यहाँ आके याद आया जब मैं लॉन्ग में था कि वो लेना है, वो लेना था एयर फिल्टर, क्योंकि मिट्टी जब इतनी बड़ी तो मुझे ख्याल है मैं को यार एयर फिल्टर लेना था। तो वो गया। मिट्टी होगी गाड़ी भी। और अब इसका मुझे तो एयर फिल्टर या वो एसी फिल्टर भी लग रहा है चेंज करना ही पड़ना, जिस हिसाब से मिट्टी गई है। यार अभी पता नहीं आगे अपना पाकिस्तान में भी यही सारा कुछ होना है, स्पेशली अगर नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड पर लग रहा है वो रास्ते ठीक हो। और अभी उधर बारिश शुरू ना हो। कुछ अर्सा पहले मैंने देखा था बर्फबारी थी, लेकिन अब तो नहीं हुई कोई, और आई होप वो खुले भी हो। आज थोड़ा टेम्परेचर सुबह टाइम थोड़ा सा टेम्परेचर बेटर था, यानी कि जहाँ 42 43 होता है उस जगह 37 था, इतना को फर्क था। और सुबह टाइम पर 32 था, वरना तो सुबह 10 बजे ही इतना होता है कि 40 तक पहुँच चुका होता है, या 38 तक पहुँच चुका होता है, कि 12 बजे 40, 2 बजे 43 44। तो आज थोड़ा सा उस हिसाब से बेटर था। यार ये बड़ा मसला, अचानक से जो खड्डा आ जाता है। खैर चलें देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफर।
35 किलोमीटर है और 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है, जो कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है। अभी तो कोई ट्रक नहीं है, लेकिन आगे कोई ट्रक लग गया तो फिर उसके मगर पकड़। जिस तरह डेड करनी पड़ती है ना गाड़ी आपको, वैसे वैसे आप 60 तक पहुंचते हो। निकल। इसने मेरे को पीछे चढ़े रहना था, क्योंकि इसे तो फिक्र नहीं है, ये मिली होनी है इसको काम से गाड़ी। मैंने कहा इसे जा लेने दो, आगे देखते हैं यार कैसा है, क्या सी पार्ट है। तो ये जनाब अभी करीब करीब पहुंच गए हैं इधर, ऑलमोस्ट करीब करीब पहुंचा नहीं है, अभी 17 किलोमीटर है, जिसके वो अभी भी 32 मिनट से खा रहा है। और मट्टी और सड़क खराब, अल्लाह माफी दे भाई, इतनी मट्टी। मैंने तो 2 मिनट को पीछे कहीं जाके, जहाँ पर मिट्टी नहीं थी वहाँ पर शीशा नीचे किया था, तो वो भी फील हो रहा था कि मैं अच्छी वाली मट्टी इनहेल कर रहा हूँ। भाई जी इस कदर खराब सड़क, इस कदर वो सेम जिस तरह पहले थी, 2 दिन पहले था विंटन से लॉन्ग प्रबंध तक, वहाँ वो सेम वैसे ही था। कल वाला माउंटजेई तक ठीक था, पर ये वाला तो खीर ही खराब है। उतने ही ट्रक भी हैं। तो ओवरटेक करना उनको और सारा कुछ, भाई ये बड़ी खराब सड़क है, बड़ी खराब। आप 100% श्योर के मुझे पाकिस्तान पहुंच गया वापस, जब भी गाड़ी लेके जाऊंगा यहाँ से निकल के सस्पेंशन चेंज करानी पड़नी है। इतनी खराब सड़क, मतलब लिटरली इतने बड़े बड़े टोए हैं कि यार बंदा सोचता है 4 व्हील ड्राइव ना होती तो, या ये हाइब्रिड ना होती तो इतने गुजरना कैसे था। अनलेस आप डेड स्पीड पर आ रहे हो और फिर शायद आप निकल जाओ किसी तरीके से हाइटेड कार में, पर क्योंकि कभी आपको गड्ढे नहीं भी पता चलते यार, एट द एंड आपको पता चलता है इतना गहरा है। सिर्फ टूटी हुई सड़क लग रही थी, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हो यार, इस ऑफ रोडिंग इससे ज्यादा स्मूथ होती है, सच्ची बात। बड़ी खराब सड़क है, तो इस स्पीड से चलूंगा तो फिर तो इतना ही टाइम लग रहा है मुझे पहुंचने में। अभी 16 किलोमीटर मेरे होटल में, आगे पता नहीं किधर को जाना, किधर को नहीं जाना। आगे जब मैंने मैप्स देखे तो उसमें तो कोई पोस्ट चेक पोस्ट भी आती है बड़ी सारी बॉर्डर से पहले। अब पता नहीं इधर है नहीं है, उन्होंने क्या चेक करना क्या नहीं। तो ये सारा सीन है। बाकी है रही से दूसरे मोटरसाइकिल वाले पूरे कर लेते हैं, ना निकालते हैं ना जाने देते हैं, लहराते जा रहे होते हैं। तो इसके अलावा अभी जाके फिर हम कांटेक्ट करते हैं होटल जाके को। पहले तो क्योंकि सुबह नाश्ता वही था, स्लाइस और जैम ही एज यूजुअल,
कुछ नहीं मिलता भाई, कुछ नहीं मिलता। एक दो वो पैकेट फूड है, वो मुझे लगता है कि इंडिया वगैरह से आते हैं या कहीं और से आते होंगे, मैं पता नहीं कहाँ से आते हैं। उसमें कुछ पे हलाल लिखा होता है। जिस तरह कल मैंने एक स्टेप्सिल नुमा कुछ ली थी लॉजेंजेस, तो उसके ऊपर हलाल लिखा हुआ था। तो जो पैकेज आता है उसमें कुछ ना कुछ हलाल मिल जाता है, लेकिन वैसे तो कुछ भी नहीं है। वो बड़ी ऑफ होती है। कभी जाके फिर मुझे लग रहा है, कल मैंने इसीलिए कैटल ले गई थी अपनी, यार यहाँ नहीं कुछ मिल रहा तो आगे तो दूर बिल्कुल ही नहीं कुछ मिल रहा। तो यार इस सड़क है, अब जाके पहले तो कुछ खाएंगे, फिर अगले वाले उसको कांटेक्ट करेंगे। उससे कल आया था मुझे मैसेज, वो कह रहा था कि एक और 7 कार्स का ग्रुप है जो कि चाइना में एंटर हो रहा है। तो वो हमारा एक डिफरेंट गाइड है, तुम्हारे वाला नहीं है, क्योंकि उन गाड़ियों का रूट डिफरेंट है। कुछ गाड़ियाँ ना मंगोलिया वगैरह भी जा रही होती हैं वैसे टूर के उससे, और कुछ चाइना के मतलब सिर्फ वो चाइना घूमने आई होती हैं वो गाड़ियाँ। जिस तरह मे बी मलेशिया से या मे बी थाईलैंड से आए हों लोग, तो वो सिर्फ चाइना घूम के वापस जाना चाहेंगे। तो वो मेरे ख्याल से उस टाइप के। तो कह रहा है कि तुमने एंटर होना तो उनके साथ भी हो सकता है। मैं कहा यार ऐसा तो नहीं है, तुम भी वो जो मेरा है उसी को दे कि मैं उनको या फिर अगर उनके साथ कराना है तो फिर उस गाइड को बता भी कि भाई ऐसी भी एक गाड़ी है, ये ना हो कि मैं बीच में खड़ा हूँ कि जी 7 गाड़ियाँ तो उधर जा रही है चाइना के अंदर, एक पाकिस्तान जानी है। तो देखें कल क्या बनता है, उससे भी अभी जाके बात करनी है। और फिर पहले तो कुछ खाने के लिए देखूंगा, और कुछ नहीं, टूटी सड़क से निकल जाए फिर बात होती है।
जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और भाईजान रास्ता आपने देख लिया होगा, मट्टियों मट्टी मट्टियों मट्टी। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, अभी फील हो रहा है कि गाड़ी में उतनी पिक और वो नहीं है, थोड़ा सा लैग कर रही है। इतनी मट्टी तो अल्लाह माफ करे। और जब मैंने तस्वीरों में देखा था तो टोटल और तरह का साफ सुथरा मुझे लग रहा है, उस टाइम बारिश हुई हुई थी। और अभी वैसे खुद देखे, मतलब किस कलर ये सारी स्मोक है। In 600 meters, continue जी। straight. यार मैंने अच्छा यूं देखे शहर कितना बड़ा और लग रहा सही था, लेकिन एक तो पीछे मुझे वो पता नहीं था कि वो क्या चीज़ है। मैं तो उधर रुक के वेट कर रहा था, मैं को पता नहीं यही तो नहीं इमिग्रेशन वाली, कि मैंने इमिग्रेशन के बाहर तो नहीं वो कर लिया। पता नहीं वो किस चीज़ का टूल था, किसका, ना तो मुझे उसकी कोई लैंग्वेज समझ आ रही थी ना कुछ और समझ आ रहा था। तो मैं तो फिर गुजार रही, मैं तो रोक लिया भाई, जहाँ रोकेंगे वहाँ रुक जाऊँगा। तो जो मैं थोड़ा आगे आया तो वो लेफ्ट साइड पर जो था वो रेलवे स्टेशन था होटन का, यहाँ लोग आगे उतरते हैं और यहाँ से आगे स्टेशन से वहाँ तक जाते हैं। क्या नाम है आपका, बॉर्डर तक। तो इसलिए मुझे ये पता था कि बॉर्डर तो आगे है, मुझे लग रहा है वो सामने ही बॉर्डर है, बिल्कुल सामने। पर मैंने तो आगे से लेफ्ट मुड़ना है। अब वाकई में वो सही कह रहा था कि मेरा जो है वो 500 मीटर ही दूर था उससे। इस जगह से मैंने लेफ्ट, इससे नहीं, वो सामने पता है, आई डोंट नो उसमें आपको नजर आ रहा है कि नहीं, पर चलो कल तो देख ही लेंगे। वो सामने, बिल्कुल सामने बॉर्डर है, वॉकिंग डिस्टेंस में, यहाँ से मैं देख सकता। अगर तो होटल पास में है तो यहाँ से फिर मैं पैदल आता हूँ, और बिल्कुल सामने जो मेरा था वो बॉर्डर है। गाड़ियाँ तो और खड़ी हैं, देखते हैं कुछ रोड नहीं आ रहा है। तो वो होटल भी इधर ही कहीं दिखा रहा था। ये जा रही सलूट पुलिस जा रही है लव्स की। होटल मुझे लग रहा है इधर खाली खुली है ज्यादा, जो आएंगे भी तो वो चाइनीज ही होंगे जिन्होंने कल सुबह उठ के बॉर्डर क्रॉसिंग करनी होगी। कल का दिन जो है मेरा इधर, कल मैंने क्रॉस करना था, वो चाइनीज उसकी वजह से, फेस्टिवल की वजह से मेरा एक्स्ट्रा दिन लग रहा है। तो बस अब उसका वेट करना पड़ेगा। अभी वैसे इधर ऐसा कुछ है नहीं, और चले क्या कर सकते हैं। वैसे दुकानें तो हैं फिर भी थोड़ी बहुत। ये किधर है होटल? लग रहा है कि ये होटल है, पता नहीं, दिखा इधर ही रहा है। बस हाथी का वावा खड़े किए हैं इन्होंने स्वागत के लिए। नाम नहीं कहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में भी लिख दो कहीं नाम, क्या किसी को पता क्या। चले उतर के जाके मैं पूछा तो हुआ तो यही होएगा, नहीं तो कहीं और से चलते हैं। वो ये था फिलहाल जनाब, मुझे बहुत उम्मीद है कि यही होटल होएगा। तो शुक्र है अल्लाह का, खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। तो अभी देखते हैं फिर खैर क्या है, क्या सीन पार्ट है। ये लग रहा है जनाब कोई और एक काफिला आया, पर ये तो लग रहा है चाइना से आए हैं। और ये तो बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं। ये झंडा किधर का लगा हुआ है? ओ खैर 1 2 3 4 5 6 7 8 11, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ यार, तो आई जा रही। सही कोई वो लेके चल रहे हैं इकट्ठे, सब चाइना से ही हैं। वो देखे, चेक करें। जी जनाब, तो शाम हो चुकी है। होटल में मैंने गाड़ी शाड़ी खड़ी करके नूडल वगैरह खा ली थी क्योंकि बड़ी भूख लग रही थी। तो वैसे ही निकला था, मैंने कहा देख रहा हूँ शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, पर अभी तक तो कोई लक नहीं है। पर ये देखे होटल किस कदर करीब था,
अगर मैं दिखाऊँ, सॉरी, तो ये बॉर्डर है, ये एग्जिट है लाओस का, और इसके आगे जो है साहब चाइना का थोड़ा सा आगे कर है उसका। तो अब वेट करना है, देखते हैं कब यहाँ से निकलते हैं। तो कल शायद ज़्यादा पैदल जाके करीब, जब शाम होगी वैसे भी बंद भी हो चुका है, तो कल शायद जाके कोशिश करूँ कि वैसे होटल अच्छे खासे बड़े बने हुए हैं इधर, तो कल शायद जाके कोशिश पास जाके वैसे देखो फोटोग्राफी वगैरह। ये इधर की नाइट मार्केट सॉर्ट ऑफ, वैसे तो बहुत बड़े होटल्स बने हुए हैं इधर, लेकिन खाली हैं मोस्ट ऑफ देम। तो एनीवे बाकी और देख के फिर मैं बताता हूँ कि और क्या कुछ है इधर। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, फिर होती है मुलाकात अगर कुछ और इंटरेस्टिंग नज़र आया तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।